खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में सलेमपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि हमारा देश प्राचीन काल से भारत माना जाता है और भारत कहा जाता है। ये कुछ लोगों का राजनीतिक स्टंट है। आज़ादी के समय का प्रतीक चिन्ह हमारा है, राष्ट्रीय झंडा था, तिरंगा झंडा था और बाद में कांग्रेस ने अपना पंजा लगाकर तिरंगे को अपना कब्जा कर लिया। जब उसी तरीके से गठबंधन बनाया और उसको राजनीतिक रूप से प्रयोग करना शुरू किया, तो हमारी जो प्राचीनतम इतिहास है, हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, तो कल की पीढ़ी को इंडिया हटाकर भारत किया जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा कदम है। भारत की हमारा प्राचीनतम वैदिक काल से भारत ही रहा है। इंडिया अंग्रेज़ों के ज़माने में आया, इंडिया को कांग्रेस ने अपना लिया है। कांग्रेस अपने ज़माने में संविधान को कुचलने का काम किया है। कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया, बहुत सारी संस्थाओं को नष्ट करने का काम किया। जो काम किए हैं, ब्लेम लगाने का भारतीय जनता पार्टी पर काम किया। भारतीय जनता प्रति ने अगर गलती से वो झंडा लगाया होता और उस पर कमल का निशान होता, तो देश में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता। राष्ट्रीय झंडे और किसी पार्टी का निशान नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल मांग करेंगे कि तिरंगे झंडे से पंजा निशान को हटा देना चाहिए। हम तिरंगा लहराते हैं, हम तिरंगे को प्रणाम करते हैं, हम लोग सैल्यूट करते हैं, ना कि हम कांग्रेस के झंडे को सैल्यूट करते हैं। जांच हो जाने दिए, सही तथ्य सामने आ जाएगा कि विदेशी फंडिंग लेकर के देश विरोधी काम हो रहे देश के अंदर, तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा और तथ्य सामने आ जाएगा। विदेशों में जो इस्लामिक देश है, वहाँ से फंडिंग होती है और इस देश की डेमोक्रेसी बदलने की कोशिश हो रही है। खैर, बदलने वाली नहीं है। इस तरह के साजिश का भांडाफोड़ होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर कहा कि जब तक चुनाव आता है तब ये सब धार्मिक हो जाते हैं और चुनाव 5 साल बीत जाता है तो बद्रीनाथ जाता है। आज तक तो राम लल्ला का दर्शन तक करने नहीं गए, लेकिन चुनाव है और चुनाव में वोट लेना है, इसलिए लोगों को भरमाने के लिए ही हम लोग हिंदू हैं, ये लोग प्रमाणित करने के लिए ये लोग देवी देवताओं के लिए जाते हैं। इंडिया ... जो लगा है, जिस तरह से अलग अलग है, उसी तरह से खंड खंड होकर इंडिया बिखर जाएगा। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बननी तय है। देखिए, हमारा देश प्राचीन काल से भारत माना जाता है, भारतवर्ष का, और आज ये कुछ लोगों का राजनीतिक स्टंट है। इसलिए स्टंट है कि जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय झंडा था, तिरंगा झंडा था, और बाद में कांग्रेस ने उस तिरंगे झंडे पर अपना पंजा लगा करके अपने कब्जे में कर लिया। उसी तरीके से जब इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया और उसको राजनीतिक रूप से प्रयोग करना शुरू किया, तो हमारी जो प्राचीनतम हमारा इतिहास है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवासी हैं, तो अगर कल की पीढ़ी को इंडिया हटा करके भारत किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, होना भी चाहिए। और भारत कोई नई बात तो है नहीं, नया शब्द है, क्योंकि भारत ही हमारा प्राचीनतम और वैदिक काल से, चाहे जो भी कहिए, जिस काल से भी कहिए, भारत ही रहा है। इंडिया अंग्रेजों के जमाने में आया और इंडिया को कांग्रेस ने अपना लिया है, वो कांग्रेस को मुबारक। सर, अगर पंजा जो है, तिरंगे से जो पंजा जो लगाया गया, वो एक आप कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत लगाया गया, तो क्या तिरंगे से पंजा की हटाने की भी बात होगी, मांग करेंगे आप? देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस ने अपने जमाने में जिस तरीके से संविधान को कुचलने का काम किया, देश में आपातकाल लगाया, बहुत सारी संस्थाओं को नष्ट करने का काम किया, जो वो काम किए, वो ब्लेम आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को वो लगाने का काम करते हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलती से अगर वो झंडा लगाया होता, उस पर कमल का निशान रहता, तो पता नहीं किस देश में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। सर हटाएंगे, पंजा हटेगा कांग्रेस के तिरंगे नहीं से? नहीं, हम नहीं हटाने वाले, वो तो चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव से वो क्या तो चुनाव आयोग को करना चाहिए कि ये राष्ट्रीय झंडा जो है, राष्ट्रीय झंडे पर किसी का पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। मेरा हटाने का मांग करेंगे। हम बिल्कुल मांग करेंगे कि हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। हम तिरंगा लहराते हैं, जी। सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं, तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, न कि हम कांग्रेस के झंडे को सैल्यूट। देश में 4000 मदरसों पर एनआईए और एसआईटी की जांच करने का सरकार ने फैसला कराया है और ये कहा जा रहा है कि ये विदेशी फंडिंग के जरिए ये 4000 जो मदरसे हैं वो देश भर में चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है इन मदरसों को, कौन चला ठीक तो रहा है, और जांच इसके पीछे क्या साजिश है सर? ठीक है, जांच हो जाने दीजिए ना। जांच होने के बाद से सही तथ्य सामने आ जाएगा कि विदेशी फंडिंग लेकर के किस तरह से देश विरोधी काम हो रहे हैं देश के अंदर, तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा, जो सही होगा सामने आ जाएगा। कौन देश है सर, ये सब फंडिंग कहाँ से हो रही है सर? ये फंडिंग तो आप भी जानते हैं, बहुत पहले से ये फंडिंग चल रही है और विदेशों में जो इस्लामिक देश है वहाँ से फंडिंग होती है और इस देश की डेमोग्राफी बदलने की जो कोशिश हो रही है, खैर वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन इस तरह के साजिश का भंडाफोड़ होना ही चाहिए। चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव का लगातार जो देखा जा रहा है वो धार्मिक जो उनकी यात्राएं जो है वो धार्मिक यात्रा और होने जा रही है, कर रहे हैं धार्मिक यात्रा कर रहे हैं 2024 से पहले। ये धार्मिक यात्रा अखिलेश यादव कैसे देख रहे हैं आप? अभी केदारनाथ भी अभी चुनाव आता है जी तो सभी लोग धार्मिक हो जाते हैं और चुनाव जब बीत जाता है तो 5 साल न कोई केदारनाथ जाता है, न बद्रीनाथ जाता है, न कहीं आज तक रामलला का दर्शन तो करने गए नहीं। लेकिन चुनाव है, चुनाव में वोट लेना है, इसलिए लोगों को भरमाने के लिए कि हम भी हिंदू हैं, ये प्रमाणित करने के लिए ये लोग देवी देवताओं के यहाँ जाकर के सजदा करेंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, हर पार्टी अपना अपना वहाँ कैंडिडेट उतारे हैं, कह रहे हैं लोग कि गठबंधन है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या 2024 वाले लोकसभा में ये लोग एकजुट हो पाएंगे? ऐसा है कि ये जो INDIA ... जो लगा है ना, जिस तरीके से अलग अलग है उसी तरह से खंड खंड होकर के इंडिया बिखर जाएगा और 2024 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार बननी तय है। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप ले लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का बहुत मजबूत गठबंधन बना और गठबंधन जमीन पर भी उतरा, लड़ाई हुई, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी 64 सीट जीतने में कामयाब रही और उस गठबंधन को ध्वस्त करके फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो सर देश हित में क्या लगता है कि आपको मायावती को मोदी के साथ या बीजेपी के साथ आना चाहिए देश हित में? ये मायावती जी का अपना निर्णय है, मायावती जो निर्णय लेगी, अब उनके अंदरूनी मामले में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं। अरे भाई ऐसा बात नहीं। सेल्फी